की चिंता सता रही है, इसीलिए तमाम नेताओं को लगा दिया है। अब जाट नेताओं को समझाना है, मनाना है, फुसला लेना है किसी तरह से। बिल्कुल नहीं। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहती हूँ कि जाट वोटों की चिंता नहीं सता रही है। आदरणीय अमित शाह जी ने, आदरणीय नड्डा जी ने अगर हमारे निर्वाचित लोक प्रतिनिधि को बुलाया और उनसे बातचीत की तो मंशा एक ही था, उद्देश्य एक ही था कि हम जो किसान संगठन के प्रतिनिधि बैठे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के, पंजाब के, हरियाणा के, राजस्थान के, सबके साथ हम बातचीत करें, संवाद का सिलसिला जारी रखें और उनको बताएं फार्म लॉज के बारे में। और मुझे लगता है 1 to 1 बातचीत का असर बहुत गहरा होता है, इसलिए इन लोगों को बुला के कहा गया। और आप सब जानते हैं कि जनवरी 22 को ही आदरणीय नरेंद्र तोमर जी ने कहा था वी आर ए कॉल अवे, उसकी पुनरावृत्ति प्रधानमंत्री मोदी जी ने की। हम चाहते हैं कि इस समस्या का समाधान हो। क्यों ऐसा हो कि कुछ किसान संगठन के प्रतिनिधि असंतुष्ट होकर बैठे रहे? हम चाहते हैं कि वो हमसे बातचीत करें, वो हमारे पास आए या हम उनके पास जाए। तो अभी हम लोगों ने पहल की है। ये तो हमारे लोग 1 to 1 बात करना चाह रहे हैं। ये तो कहने वाली बात हो गई सारंगी जी, ये तो कहने वाली बात हो गई, लेकिन मन ही मन ये समझ तो आ रहा है ना बीजेपी को कि जाटों की नाराजगी मोल नहीं ले सकते हैं। पंजाब में देखिए ना कैसे सुपड़ा साफ हो गया पंचायत चुनाव के नतीजे में। सवाल ये है, ईमानदारी से अगर बात कीजिए तो सवाल यह है कि अलग अलग जगहों पर पंचायत हो रहे हैं। जरा वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे। हमने मुजफ्फरनगर में जो महापंचायत हुई थी वो, उसके बाद सचिन पायलट ने जो दौसा में किया, फिर बिजनौर में जहां प्रियंका वाड्रा गांधी गई वहां की। इन पंचायतों में भारी भीड़ उमड़ रही है। आपको चिंता तो हो रही होगी ना कि जाट खिसक जाएंगे। टिकैत के आंसू को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है किसानों ने। मैं पुनरावृत्ति करूंगी, स्पष्ट शब्दों में कहूंगी कि ये किसी भी तरह की वोट की राजनीति या तुष्टीकरण की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी विश्वास नहीं करती है। हम किसानों के साथ हैं, हम किसानों के साथ संवाद स्थापित करना चाहते हैं। मुझे तो लगता है कि हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए। यह पदक्षेप जो बीजेपी ने लिया है, मुझे लगता है इसे तो सराहना चाहिए और हमें स्वागत करना चाहिए। हम चाहते हैं कि किसान संगठनों के साथ हमारी बातचीत हो और इस समस्या का समाधान निकले, इसलिए अमित शाह जी और नड्डा जी ने सबको बुलाया। अखिलेश जी, ये तो बहुत अच्छी बात। अखिलेश जी, ये तो अच्छी बात है। 1 to 1 हम बातचीत कर रहे हैं किसानों से। जितना भी आप लोग भ्रम फैला रहे हैं उसको दूर कर रहे हैं ये लोग। अखिलेश जी, अच्छा, वो 40 लोग में से वो 40 लोग 1 to 1 नहीं थे जो बात हो रही थी 11 राउंड के। देखिए अंजना जी, बात दरअसल में ये है, ये बीजेपी है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 है। जब किसान आंदोलन चरम पे आया दिल्ली के बॉर्डरों पे शुरुआती दौर में, तो बीजेपी के लोग बताने लगे कि खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, नक्सली है, चीनी है, पाकिस्तानी है। फिर कहा ये सिर्फ पंजाब के ही हैं। अब पंजाब में सुपड़ा साफ हो गया, तो अब फिर जो है बताने के जाट का है। तो ये जो बांटो और राज करो की स्टाइल है बीजेपी की, ईस्ट इंडिया कंपनी की, हिंदुस्तान जानते हैं ये सिर्फ किसानों का आंदोलन है, पूरे देश के किसानों का आंदोलन है और ये किसानों की ही बात है। इसमें जाति धर्म बीजेपी या मोदी जी या गोदी जी कोई लाते नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पंजाब का रिजल्ट दिख ही गया है, अभी उत्तर प्रदेश में 2022 में दिख ही जाएगा। रैलियां हो ही रही हैं, इधर किसानों की भी हो रही है, कांग्रेस की हो रही है, प्रियंका गांधी जी उसका नेतृत्व कर रही हैं। तो सब दिख रहा है, सबको समझ में आ रहा है। और किसान जो पुश्तैनी खेती करता है उसको आप कहें कि तुम खेती किसानी नहीं समझ रहे, हम समझाएंगे। ये तो ठीक वही बात हुई कि मछली से कहो हम तुमको तैरना सिखाएंगे। अरे भाई, उसका पुश्तैनी काम किसानी है और उस किसान को तुम कहो तुम किसानी नहीं जान रहे, हम जो बता रहे हैं वही बेहतर है। ठीक है, तो ये तो खुद अपने आप को मूड बनाने की बात है। तस्वीरें दिखाइएगा, ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ठीक है अखिलेश जी, एक बार ये तस्वीरें महापंचायत की दिखाइए एक एक करके। ये देखिए, ये प्रियंका वाड्रा जब इससे पहले सहारनपुर गई थी, वहां पर महापंचायत। इससे पहले दिखाइए सचिन पायलट ने इससे पहले किया था दौसा में। और फिर जो मुजफ्फरनगर का था जहां जयंत सिंह गए थे, ये देखिए, ये बिजनौर वाला भी दिखा रहे हैं हम आपको। ऐसी महापंचायतों के जरिए विपक्ष इस मौके में पंचायत पॉलिटिक्स कर रहा है। लेकिन धर्मेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे है, राकेश टिकैत क्या कर रहे हैं इन पंचायतों के जरिए? क्या वो जाट पॉलिटिक्स का शक्ति प्रदर्शन करके सरकार पर दबाव बना रहे हैं या नहीं? सीधा सवाल है आपसे। नहीं, हमारा तो अंजना जी सर्वजातीय संगठन है, हम तो किसी एक जात की बात नहीं करते।
और हम तो पंचायतों के माध्यम से अपना संगठन का जो स्ट्रक्चर है, जो आंदोलन का बिल्डअप करना था गांव-गांव में, हम उसको खड़ा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जो यहाँ पहुंच नहीं सकते, हम उनके बीच पहुंच रहे हैं और जब भी कॉल दी जाएगी वो अपने अपने लेवल पे करेंगे। हम तो अभी मूवमेंट को बिल्डअप कर रहे हैं। देखिए बीजेपी की रणनीति ये है कि 1.5-2 महीने से बात ना करो, फसल कटाई का टाइम आएगा, चले जाएंगे। मैंने सारंगी जी से भी कहा था कि ईमानदारी से बात कीजिए, आपसे भी कहूंगी ईमानदारी से कि आप नहीं चाहते हैं और ये स्ट्रैटेजी साफ नहीं दिख रही है कि जाट वोट बैंक का डर और खौफ बीजेपी के मन में पैदा करो, जिससे शायद वो आपकी बात मान ले। ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, वरना इन पंचायतों का क्या मकसद है? नहीं, मैं देखिए, मैं तो ईमानदारी से अंजना जी बता रहा है कि उन्होंने कहा बंगाल में करेंगे पंचायत। बंगाल से क्या मतलब? वहां का किसान तो आंदोलन भी नहीं कर रहा है। धर्मेंद्र जी, अब कौन सा पर्दा? खुल के बोलिए। तो उनके वहां के किसान को भी बताएंगे ना कि नुकसान आपका भी होने वाला है। एमएसपी बंगाल के किसान को भी नहीं मिलती, महाराष्ट्र के किसान को भी नहीं मिलती और ना केरला के किसान को मिलती, ना कर्नाटक के। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि agritech.net एक वेबसाइट है भारत सरकार की, उसको आप खोल के देख लो। उसमें हर मंडी का रेट है, किस फसल किस रेट पे बिकी, तो आपको पता लग जाएगा कि एमएसपी देश में मिलती कहाँ है। तो ये तो पूरे देश का सवाल है ना, एक बीघे के किसान का भी सवाल है और 10 हेक्टेयर के किसान का भी सवाल है। तो हम उस किसान को जागृत करने का काम कर रहे हैं कि पिछले 70 सालों में जो आपकी लूट हुई है एमएसपी न देने के माध्यम से, ओईसीडी की जो रिपोर्ट कहती है कि 2010 से 2016 तक भारत के किसानों को 35,000 करोड़ का नुकसान हुआ है और प्रत्येक वर्ष जो है 2.5 लाख करोड़ का नुकसान होता है एमएसपी से न मिलने के कारण। तो हम तो वो बता रहे हैं। और ये जाट की जो बात कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद हैं, मंत्री जी है, उन्होंने कहा है कि जाटों में नाराजगी नहीं, तो इसका मतलब उनको लग रहा है कि जाटों में ही नाराजगी है।